हेलो स्टूडेंट, मेरे छोटे यूट्यूब चैनल मास्टर .A4 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 100 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 22 सेमी लंबी चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। दिया है 100 सेंटीमीटर रेडियस की कोई वृत्त है, यानी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई वृत्त है और इस वृत्त पर जो चाप की लंबाई दी गई है वो 22 सेंटीमीटर है। तो ये कोई वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है और जो चाप की लंबाई है इस वृत्त पर वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो बताना आप वृत्त के केंद्र से इस चाप की जो लंबाई है इससे ये लाइन जब मिलाते हैं तो ये कितना कोणांतरित करती है, माने थीटा कोणांतरित करती है। और जो ये थीटा कोणांतरित करती है ना, ये थीटा कोण ये किस में इसका माप होता है, रेडियन में होता है। तो वो थीटा बराबर यानी क्या होता है, चाप द्वारा जो केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर जो कोणांतरित होती है वो जो होती है वो रेडियन में होती है। तो देखो यहाँ पे तो r बराबर दे दिया है। r बराबर कितना दे दिया, यहाँ पे r बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई जो दी गई l वो हमारी दी गई है 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है कि जो थीटा है वो कितना अंतरित करेगी डिग्री में, यही बताना है। देखो तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुके हैं थीटा बराबर होता है L/R होता है। देखो L का मान कितना दिया है 22, R का मान कितना दिया है 100। देखो कट रहा है तो काट दो, 11 दूना 2, 11 हमें 22 और 50 दूना 100 हो गया। 11/50 और ये किस में आ गया, ये तो हमारा हो गया किस में, रेडियन में हो गया। ये हमारा किस में आ गया, ये रेडियन में आ गया। अब देखो इसको हमें किस में बताना है, डिग्री में बताना है। थीटा बराबर तो जब हमें क्या दिया रहे, रेडियन में दिया रहे, जब रेडियन को हमें डिग्री में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, रेडियन में पाई/180 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं, पाई/180 से गुणा कर देते हैं और ये हमारा डिग्री में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ये रेडियन में दिया है, इसमें 180/पाई से गुणा कर देंगे। अब ये रेडियन हमारा बदल गया, किसमें बदल गया, या रेडियन में बदल गया। देखो 0 से 0 कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे लिख दो थीटा बराबर 11/5 और गुणे कितना 18 और पाई का मान रख दो, पाई का मान कितना 22/7। देखो जो डिग्री में होता है ना माप, जो डिग्री, अब ये रेडियन था, अब ये रेडियन नहीं बल्कि ये डिग्री में बदल गया। किसमें बदल गया, अब यह डिग्री में बदल गया, ये डिग्री में बदल गया। तो देखो जब ये डिग्री में बदलता है ना, डिग्री में कभी भी आंसर पाई में नहीं दे रहता कि 2/पाई डिग्री होगा या 4/5 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री। डिग्री का मतलब एकदम होल संख्या होनी चाहिए, न तो बटा में होना चाहिए और ना ही पाई में होना चाहिए। तो देखो थीटा बराबर 11/5 और गुणे कितना होगा 7, तो ऊपर चला गया, गुणे 18 गुणे 7 और बटे कितना हो गया 22। 11 से काट दो, 11 दूना 22 और थीटा बराबर कितना आ गया, 18 का गुणा 7 में कर दो, 18 7 कितना होता है 126, 18 7 कितना होता है 126 और बटे कितना होता है 5 दूना 10 हो गया, या 2 5 10 और 2 6 12, 2 3 6। थीटा बराबर कितना आ गया 63/5। अब ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। देखो ये डिग्री में आ गया, अब डिग्री में आ गया, लेकिन डिग्री में बता दिया कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, 63/5 है, पहले क्या करते हैं इसका भाग देते हैं, तो 5/63 कर दो। तो 5 का पढ़ा से पर 5 1 5 घटाए 1 फिर 3 उधर, 5 दूना 10 हो गया, बचा कितना 3। ये तो देखो डिग्री हमारा है, ये क्वेश्चन जो हमारे तो डिग्री में होती है, ये क्वेश्चन जो हमारा होता है वो डिग्री में होती है। तो ये लिख दिए और जो रिमाइंडर बचता है ये ऊपर चला जाता है, जो बटा 5 हो 5 रहता ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 से जब भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री और प्लस कितना 3 ऊपर और बटे में 5 है तो बटे में 5 रहेगा, ये भी डिग्री में हो गया। अब देखो अब तो ये हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दो थीटा बराबर ये 12 डिग्री है तो 12 डिग्री रहने दो
और 3/5 डिग्री को क्या करो, मिनट में बदल दो। देखो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये तो पिछली वीडियो में बता दिए हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और याद भी होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। अब ये 5 से कट गया, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, आ गया 12। तो ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। थीटा बराबर कितना हो गया, 12 डिग्री और प्लस कितना आ गया, प्रतियाँ 36 मिनट आ गया। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर कितना, 12 डिग्री और इसके बाद फिर कितना, 36 मिनट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। इसमें दिया है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा की लंबाई 20 सेमी है। यानी वृत्त का जो व्यास दिया गया है वो 40 सेमी है और जो जीवा की लंबाई है वो 20 सेमी है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी छोटे चाप की हमें क्या बतानी है, लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक वृत्त को बना लेते हैं। ये कोई वृत्त है और इस वृत्त का जो व्यास दिया है यानी डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 40 सेमी दिया है। 40 सेमी व्यास दिया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या तो हो गई 20 सेंटीमीटर। और बताना इसमें जो जीवा है, जीवा की लंबाई कितनी देगी। जीवा का मतलब ये तो वृत्त का केंद्र हो गया, जीवा तो ये होती है, वृत्त के दोनों छोर पॉइंट मिला दो, ये वृत्त की जीवा होती है। और ये जीवा की लंबाई कितनी है, जो जीवा की लंबाई है यहाँ हमारा तो इसका नाम देते हैं ए बी जीवा है और जीवा की लंबाई कितनी दी गई है, वो है हमारी 20 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, देखो अब ये एक इन लास्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है जीवा के, जीवा द्वारा वृत्त के अंतिम पॉइंट क्या है, ये और ये है ए और बी। तो इसके द्वारा यानी ए और बी के द्वारा जो ये चाप बना हुआ इसे बोलेंगे हम लोग लघु चाप। ये छोटा है, इसे क्या कहेंगे, लघु चाप। ये हमारा क्या होगा, लघु चाप। लेकिन जैसे ऊपर का जब देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर का ये दीर्घ चाप होगा कि ये बड़े स्टेप पर है। तो ये हमारा हो गया दीर्घ चाप। तो हमें निकालना क्या है, लघु चाप द्वारा। तो लघु चाप की यही मुझे लंबाई बतानी है, यानी ये जो लघु चाप हमारा है इसकी लंबाई कितनी है। हम क्या करेंगे, इसको केंद्र द्वारा, केंद्र से क्या करेंगे, इस जीवा को मिला देंगे, त्रिज्या से क्या करेंगे, जीवा को मिला देंगे। मिला दो, मिलाने के बाद अब बताना कि ये केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो थीटा है और ये थीटा जो आएगा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो देख लो ये हमारा क्या आएगा, थीटा रेडियन में आएगा। तो जीवा की लंबाई हमारी कितनी दी गई है, जीवा की लंबाई भी 20 है और जो रेडियस आई है वो भी कितनी है, 20 है। तो अब देखो यहाँ से कि ये दोनों तो हमारे 20 हो गए। जब 20 हो गया तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, क्या है, तीनों भुजा बराबर है, तो जो एंगल बनता है सेंटर पर, केंद्र पर, वो 60 अंश का होता है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, हम लोग यहाँ बताएंगे कि थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 60 अंश। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ बता देंगे ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए बी बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज हमारा क्या होगा, त्रिभुज जो ए ओ बी होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए थीटा बराबर 60 अंश। देखो ये 60 अंश जो हमारा आया है ये डिग्री में आया है, हमें किस में बदलना है, जो सेंटर पर बनता है वो किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है इसको। तो थीटा बराबर क्या कर देंगे अब, तो 60 डिग्री है, 60 गुणे पाई बटा 180। देखो जो हमें डिग्री में दिया रहे और रेडियन बदलना हो तो हम क्या करते हैं, डिग्री में पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं और ये हमारा रेडियन में बदल जाता है। तो देखो ये हमारा क्या दिया, डिग्री में दिया है, मुझे रेडियन बदलना है, अभी हमारा किस में बदल गया, रेडियन में बदल गया। देखो ये कट रहा है तो काट दो, 60 कन्नम 60 और 60 दिया 180। तो थीटा बराबर कितना आ गया, पाई में होगा गुणा पाई बटा 3 हो गया। थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, पाई बटा 3 आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना, तो त्रिज्या तो मुझे पता है, त्रिज्या यहाँ से हमें पता है, त्रिज्या 20 और थीटा मुझे पता चल गया इतना रेडियन में हमें पता। और हम ये भी जानते हैं थीटा बराबर होता है यल बटे आर। तो फार्मूला ही है, यल क्या है,
चाप की लंबाई है, यानी यल बराबर क्या है, चाप की लंबाई है, और बटे आर क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। देखो तो यहाँ से यल कितना आया है, यल कितना है, यल तो मुझे निकालना है, यल तो मुझे क्या करना है, निकालना है। जो हम यहाँ से यल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। देखो यल बराबर, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बटा 3, और आर का मान कितना है, 20। तो यल बराबर कितना हो गया, बता दो। यल बराबर हो गया 20 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 20 पाई और अपॉन 3। तो ये क्या आ गया हमारा, चाप की लंबाई। ये कौन सी चाप है, लघु चाप। यानी कह सकते हैं कि लघु चाप की लंबाई बराबर, यानी लघु चाप की लंबाई बराबर 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है कि दो वृत्तों के समान लंबाई चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश 75 अंश कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो वृत्त इसमें बना लेते हैं, एक वृत्त छोटा बना लेते हैं और एक वृत्त बड़ा बना लेते हैं। एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त हमारा ये हो गया, और दोनों वृत्तों में जो चाप की लंबाई है वो समान है। चाप की लंबाई क्या है, समान है। जितनी लंबाई इस चाप की है उतनी ही लंबाई मान लेते हैं इस वाले चाप की है, यानी ये केंद्र से इसको मिला दो। अब जो ये केंद्र पर आंतरित किया ना, एक वृत्त पर कितना 60 अंश का और दूसरे वाले पर कितना 75 डिग्री का आंतरित किया, और चाप की लंबाई इसकी भी यल है, दोनों सेम है ना, तो ये भी यल मान लिए और ये भी यल है। अब हमें क्या बताना है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है यल बटा आर, यही तो होता है, थीटा बराबर एल बटा आर। तो पहले देखो यहाँ पे जो कोण है ना ये डिग्री में दिया है, पर हम जब चाप द्वारा केंद्र पर जब कोणांतरित करते हैं तो जो माप आती है वो रेडियन में आती है। तो पहले हम इसको रेडियन बदल लेते हैं। देखो थीटा, इसका नाम लेते हैं 1, थीटा 1 बराबर कितना होगा 60 डिग्री है, बदलना किस में मुझे है, रेडियन में। तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो। देखो 60 एक अन्नम 60, 60 तियाँ 180, थीटा 1 बराबर हो गया कितना, पाई बटा 3 हो गया, पाई बटा 3। दूसरे वाले का देख लो, इसको भी जब बदलेंगे थीटा 2 बराबर, तो यहाँ कितना आएगा 75 डिग्री है, इसमें कितने से गुणा कर देंगे, पाई बटा 180 से यहाँ भी गुणा कर देंगे। अब देखो इसको काटो, अब क्या करना है, इसको काटना है। देखो 5 से काटो, 15 पच्चे 75, और इसको काटेंगे 15 एक अन्नम 15 और 15 दूना 30 हो गया। तो थीटा 2 बराबर कितना आ गया, 5 पाई बटे 12। ये क्या आया है, ये रेडियन में आया है, ये हमारा रेडियन में है, और ये भी हमारा क्या है, रेडियन में ही है। अब लगा दो अपने फार्मूले, अब तो मुझे पता चल गया लंबाई दोनों की सेम है। तो पहले थीटा 1 निकाल लो, इसकी त्रिज्या दोनों की सेम ही है ना, त्रिज्या तो मुझे नहीं पता, त्रिज्या मान लेते हैं पहले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, और इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं R2 है, इसकी रेडियस। तो देखो अब यहाँ से थीटा 1, पहले R1 निकालो, R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे यल अपॉन थीटा 1। यल तो यल है, थीटा 1 का मान कितना है, पाई बटा 3 है, तो 3 क्या हुआ, ऊपर चला गया, तो यल इंटू 3 अपॉन में कितना, पाई, ये क्या निकला, R1 बराबर निकल गया, ये हमारा R1 निकल गया। इसी प्रकार से R2 निकाल लो, जब R2 निकालेंगे हम तो क्या होगा यहाँ पे, R2 बराबर हो जाएगा कितना, यल अपॉन थीटा 2 हो जाएगा। देखो यल कितना इसमें है, यल तो यल ही है, थीटा 2 का मान कितना है, 5 पाई बटा 12 है ना, थीटा 2 कितना है, 5 पाई बटा 12 है, यहाँ रख देंगे 5 पाई और बटा 12, और ये 12 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो R2 बराबर कितना हो गया, R2 बराबर हो गया यल और गुणे 12 और बटा कितना आया 5 पाई। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात देखो, R1 बटा R2 बराबर क्या होगा, R1 बटा R2। तो R1 का मान कितना आया है, L गुणे 3 बटा पाई, और R2 का मान कितना है, L गुणे 5 L गुणे 12 और बटा कितना है 5 पाई। अब देखो ये कंडीशन से क्या हुआ, A बटे B बटे C बटे D से क्या होता है, ऐसे अगर दिया है A बटे B बटे C बटे D, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो D होता है ना सबसे ऊपर चला जाता है, यानी A गुणे D और बटे क्या हो जाता है B गुणे C। तो इस तरह से यहाँ पर भी कर दो, L गुणे 3 ये तो है ही, और इसमें से क्या होगा 5 पाई ऊपर जाएगा, और उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब इसका और इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो बटे कितना लिखेंगे, पाई और गुणे कितना, L गुणे 12। तो पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे 3 एक अन्नम 3, 3 चौका 12, L से L कट गया, ऊपर कितना आया, केवल 1 5 5 आया, नीचे कितना आया 4 आ गया। तो देखो 5 बटा 4, तो यहाँ पे कह देंगे कि R1 बटा जो R2 का मान आया है वो 5 बटा 4 है, तो R1 अनुपात R2 बराबर कितना आया, 5 अनुपात 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।